काशी से संतों ने आग्रह किया कि आप ब्रज परिक्रमा करें और हम लोग आपके साथ रहेंगे। और वो परिक्रमा जैसे आजकल तो वाहनों से भी परिक्रमा करते हैं, पर वो ठीक नहीं है। परिक्रमा तो पैदल होनी चाहिए और मर्यादा से होनी चाहिए। पर हम लोगों के पास समय रहता नहीं, तो निश्चित करते हैं कि महीना भर में पूरी करेंगे, 40 दिन में पूरी करेंगे, 30 दिन में पूरी करेंगे। पर प्रियादास जी ने और संतों ने निश्चय किया कि हम लोग समय की बाध्यता नहीं रखेंगे, चाहे भले ही हमको 4, 6, 8 महीने में हो पूरी, आनंद से परिक्रमा करेंगे। जहाँ जिस गांव में ब्रज के मन लग गया वहीं कथा कीर्तन किए, और जब तक लोगों ने कहा महाराज अब यहीं विराजो तब तक विराजे, जब इच्छा हुई तब आगे बढ़ गए। तो ब्रज परिक्रमा में होडल आता है। आज भी वह ठाकुर जी है, निम्बार्क संप्रदाय का स्थान है, और आज भी ठाकुर जी विराजमान हैं, जहाँ की घटना इसमें लिखी हुई है। उस समय वहां स्थान के महंत थे श्री लालदास जी महाराज। प्रियादास जी महाराज संतों के साथ परिक्रमा करते हुए होडल पहुंचे। बड़े प्यारे ठाकुर जी हैं, आप कभी जाकर होडल दर्शन करना। जिन ठाकुर जी की घटना है वो भी आज भी बैठे हैं, जिन गोविंद देव जी की घटना है वो भी आज जयपुर में बैठे हैं। तो वहां के महंत पद पर विराजमान थे श्री लालदास जी महाराज। बड़े प्रेमी थे, जन सेवी अनन्य रस बनता, बड़े संत सेवी थे वो। उन्होंने कहा अब तो हम आप लोगों को जब तक पूरी भक्तमाल की कथा नहीं होगी जाने ही नहीं देंगे। क्यों, वो रोज कथा कहते थे क्रम से। अब कथा होने लगी। भक्तमाल की कथा में संत सेवा की महिमा खूब आती है, और जब संत सेवा की महिमा आती तो किसी न किसी प्रेमी के मन में तो भाव जगता ही है कि हम संत सेवा करें। तो अपने आप भक्तमाल की कथा लंबे समय जहाँ होने लग जाएगी, वहाँ भोज भंडारे उत्सव अपने आप शुरू हो जाते हैं। ऐसा कुछ चमत्कार होता है इस कथा का, हमने तो अनेकों जगह देखा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक गांव में, नर्मदा क्षेत्र के एक गांव में कथा हो रही थी, भक्तमाल की कथा, एक महान संत के आश्रय में। बड़ी भारी उपस्थिति थी जनता की चोली गांव में। अब वहां एक प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई इतना बड़ा उत्सव हुआ है तो साधु तो वृंदावन से खूब आए हैं, लेकिन एक बड़ा भंडारा होना चाहिए, खूब बड़ा, सब श्रोताओं को चकाचक जिमाया जाए, प्रसाद पवाया जाए। लेकिन गांव के लोग इतने समर्थ नहीं थे कि वो इतनी बड़ी व्यवस्था जुटा सकते थे। साधु साई सबका। यहां तो आप लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हमारे लिए कभी जीवन में भगवान की दया से, गुरुजनों की कृपा से कहीं कोई असुविधा न कहीं कोई अव्यवस्था आज तक हुई है। क्यों? इसलिए नहीं हुई कि असुविधा और अव्यवस्था ये मन में होती है, और मन से इसको निकाल दो तो न कहीं असुविधा होगी न कहीं अव्यवस्था होगी। आपको सुनकर शायद विश्वास न हो, राजस्थान की भयंकर गर्मी, दिन की लपट लगे झुलस जाएगा मुख, और ऐसी भयंकर गर्मी में कई साल हो चुके हैं। एक बटवृक्ष के नीचे ही विश्राम था, और बटवृक्ष के नीचे ही कथा थी, न पंडाल था न कुछ नहीं। हमारे साथ वाले बोले गुरुजी भाग चलो, जल जाएंगे यहाँ। हमने कहा जिसको भागना हो भाग जाओ, हम तो यहीं पड़े हैं। एक तखत पर बैठ के कथा कह देते, एक तखत था उस पर लेट जाते, और लाल लाल मुंह के चेंटा बट के ऊपर, और वो सब गिरते, वो काटते शरीर में, जहां काटते वहीं जख्म कर देते। अपनी बनाओ खाओ व्यवस्था, यही थी व्यवस्था। हमसे बोले महात्मा लोग कि भाग चलो यहाँ से। मैंने कहा देखो, भगवान शिव जीवन भर बटवृक्ष के नीचे बैठ के कथा कहे,
न उनके पास लाइट, न माइक, न पंडाल, और उनको तो जीवन बीत गया कथा कहते कहते। हमको सौभाग्य से एक अवसर आया है, कितना आनंद है। बट वृक्ष के नीचे बैठ कर के भगवत चर्चा कर रहे हैं, भागवत जी की कथा हो रही है, हमें कोई असुविधा नहीं, बहुत आनंद है। 3 दिन तक तो कोई श्रोता ही नहीं आया हुआ, एक भी श्रोता नहीं। हम वक्ता और हमारे साथ जो प्रत्यक्ष थे वो थे, बाकी तो दिव्य श्रोता तो सब होते ही हैं, भगवत पार्षद होते हैं। और श्रोता क्यों नहीं थे उसका भी कारण पता चला। एक पंडित जी आए, उन्होंने कहा महाराज इस पेड़ के ऊपर एक भयंकर प्रेत का उपद्रव है, उस डर के मारे यहाँ कोई नहीं आता, आप इसी के नीचे रुक रहे हो, आपको कुछ नहीं हुआ? हमने कहा हमको तो कुछ नहीं हुआ, हमको न कुछ कोई दिखा, न हमें कुछ समझ में आया, आनंद से रहे थे, कोई परेशानी नहीं। और वहां की वो बाधा भी सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो गई। तो मन में असुविधा, व्यवस्था घुसेड़ लोगे तो चाहे जितनी व्यवस्था होगी वहां भी कोई ना कोई व्यवस्था आ जाएगी। और मन से इन शब्दों को निकाल दो तो सब जगह सुविधा है, सब जगह व्यवस्था है। प्रतिकूलता तो मन की है ना, मन की प्रतिकूलता निकाल दो तो सब जगह अनुकूलता है। मनुष्य की समस्या यह है कि भगवान ने जितना जो कुछ दिया है उतने में वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसे असंतोष हो रहा है। अब वो अपने मन में ऐसा सोच ले कि हम इस लायक नहीं कि हम यहाँ इतने ऊपर बैठे, ये हमारी योग्यता नहीं है, हमारी योग्यता से अधिक भगवान कृपा करके बैठ रहे हैं। हम तो गधे की सवारी करने लायक नहीं थे, पर ठाकुर जी की महिमा कैसी है कि विनय पत्रिका गोस्वामी जी कहते हो तो सदा खर को असवार, मैं तो गधे पर सवारी करने वाला था, पर तेरो ही नाम गयंद चढ़ायो, आपके नाम ने, आपकी कथा ने हमको हाथी पर विराजमान कर दिया। हम इस योग्य नहीं है। ऐसी बात अपने मन में सोच लें तो कहीं असंतोष होगा, कहीं असुविधा होगी? नहीं होगी। तो इतनी वहां सब ये था कैसे भंडारा हो। उस गांव के एक सेठ जी थे, वो कथा सुनने रोज आते थे, गांव के सेठ थे। वो आए अपने आप मेरे पास, बोले महाराज जी मेरे मन में बड़ा भाव जग रहा है कि आखिरी भंडारा होना चाहिए, बढ़िया, गांव में चर्चा तो हो रही है और मेरे से तो किसी ने कुछ कहा नहीं है, और मेरे मन में भाव जग रहा है कि भंडारा बढ़िया होना चाहिए। बस एक बात है, हमारी इच्छा है कि आप जितने वृंदावन से साधु आए सबके चरण हमारे घर पे पड़ जाएं। हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो एक समस्या का समाधान हुआ। हमने कहा वो तो कह रहे थे, अरे बोले महाराज महाकंजूस आदमी, जीवन में एक पैसा कभी अच्छे काम में खर्च नहीं किया, कुछ ही काम में अच्छे बुरे, माने कंजूसों को इकट्ठा किया जाए तो उनमें प्रथम श्रेणी के होते। तो आपसे भले ही कह गए लेकिन हमें तो विश्वास होता नहीं। अरे मैंने कहा भाई भक्तमाल की कथा सुनी है, विश्वास करो। और सच्ची बात है, उस व्यक्ति ने ही बड़ी उदारता से बहुत विशाल भंडारा किया। लोगों ने कहा कि आपके सेठ जी प्रेरणा कैसे हो? अरे बोले महाराज रोज कथा यही सुनाते थे, साधु जिमाओ साधु जिमाओ साधु जिमाओ। हमारे मन में आ गए चलो भाई जीवन में एक बार जिमा लेते। तो भक्तमाल की कथा होती, वहाँ भोज भंडारे होते हैं। लालदास जी के यहाँ भोज भंडारे शुरू हो गए, और भोज भंडारे में तो महाराज कारी रोटी और धौरी दार, समझते हो नहीं समझते? कारी रोटी माने मालपुआ और धौरी दार माने तस्मई खीर। अब रोज बढ़िया अधोटा दूध की घुटे में तस्मई मालपुआ, कभी गुलाब जामुन, कभी जो है लड्डू, कभी दाल बाटी चूरमा, रोज लोगों के मनोरथ हों, रोज भोज भंडारे हों। तो कुछ चोर थे, उन चोरों के मन में आया कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये बाल वाल तो सब अपने घर की खेती है,
मूड मुड़ाओ, थोड़ा बाबा जी जैसा स्वांग बना लो और वहाँ जाके से ताराम राधे श्याम कह के वहीं आसन लगा लेंगे। खूब बढ़िया प्रेम से रोज पकवान पाने को मिलेंगे, ऊपर से भेंट विदाई भी होगी, सत्कार भी होगा। और इसी बीच में मौका मिल जाएगा तो कुछ हम हाथ भी मार लेंगे, चोरी वोरी भी कर लेंगे। तो वो थे तो चोर, पर वे सब साधु का बाना बना करके वहीं आ गए लालदास जी के यहाँ, सीताराम राधे श्याम करते हुए आ गए। वहीं उन्होंने अपना आसन वासन रख लिया और खूब भंडारा खाएं, कथा भी सुने। पर उनका विचार तो चोरी का ही था। एक दिन उनको मौका मिल गया तो प्रायः चोर मूर्ति इसलिए चुराते हैं कि उनको लगता है कि पुराने विग्रह हैं, स्वर्ण के होंगे, बहुत कीमत इनकी मिलेगी। तो इस लोभ में ठाकुर जी को उन्होंने चुरा लिया। जिन ठाकुर जी की चोरी हो गई थी उन्हीं का चरित्र हम सुना रहे हैं। ठाकुर जी के आभूषण, ठाकुर जी के चांदी के पात्र, ठाकुर जी के विग्रह सब लेके, ठाकुर जी की पूजा सामग्री, मूल्यवान जो आभूषण और बर्तन आदि, उन सब को लेके और वो चोर तो रवाना हो गए रात को ही। अब किसी को साधु पे संदेह कैसे हो सकता? सीसीटीवी कैमरा कहते हैं ना आप, कौन सा सीसी कैमरा होता, क्या कहते हैं? सीसीटीवी कैमरा उस जमाने में थे नहीं कि पकड़ में आ जाता कि कौन उठा। बिजली थी नहीं, दीपक के जमाने थे। अब सवेरा जैसे हुआ और मंगला आरती के लिए संत जी ने मंदिर में प्रवेश किया तो मंदिर में ठाकुर जी नहीं। हाहाकार मच गया। इतने पुराने ठाकुर जी चले गए, राधा कृष्ण भगवान के विग्रह, इतने पुराने ठाकुर जी चले गए, सब रोने लगे। लालदास जी तो पछाड़ खा के गिर गए, रोने लगे। प्रियादास जी बोले, आज से हम जीवन में अब कभी भक्तमाल की कथा कहेंगे नहीं, किसी को भक्तमाल सुनने की प्रेरणा भी नहीं देंगे। क्यों? नाभाजी ने कहा था कि भक्तमाल के श्रोता भगवान हैं, आज बात झूठी हो गई। यदि भगवान भक्तमाल के श्रोता होते तो चोरों से कह देते, भैया कुछ हमसे मांगना हो तो ले जाओ, पर हम भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं, हमको बीच में विक्षेप मत डालो, हमको कथा सुनने दो। लेकिन ठाकुर जी को लगता है कथा अच्छी नहीं लगी, इसलिए तो चोरों के संग चले गए। देखो, चोर तो भगवान को धातु समझ रहे हैं मूल्यवान, पर संत उनको मूर्ति नहीं समझ रहे हैं, संत तो उनको साक्षात समझ रहे हैं। तो प्रियादास जी ने क्या कहा? ठाकुर को ये चरित न प्यारे, ताते चोरन संग पधारे। इसलिए तो चोरों के संग चले गए। इसलिए प्रियादास जी ने कहा, प्रियादास बोले यों सुनहु, अब मैं कथा न कही हूं कबहू। श्री नाभायों बचन उचारे, हरि को जन चरित्र ये प्यारे। सो झूठी अब भई यहाँ ही, कथा त्याग हरि गए पराई। ये बात आज झूठी हो गई, कथा छोड़कर भगवान चले गए। अब तो लालदास जी ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज ठाकुर जी तो पहले ही छोड़ के चले गए और आप भी चले जाओगे तो मेरा तो मरना हो जाएगा, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। प्रभु आप मत जाइए। नहीं जाने दिया। बोले रसोई करो। बोले रसोई कैसे करें? अरे रसोई हम लोग अपने खाने के लिए थोड़ी बनाते हैं, रसोई भगवान को भोग लगाने के लिए बनाते हैं, और भगवान ही चले गए तो हम किसके लिए बनाएंगे और किसका प्रसाद पाएंगे? अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आपने रोक लिया है, यहीं बिना खाए पिए यहीं प्राण भले ही त्याग दें और कथा भी नहीं कहेंगे। ऐसी हालत थी। और इधर क्या हुआ, इधर सुन लीजिए। चोर ठाकुर जी को लेके भागे थे। अब भागते भागते बेचारे थक गए, सवेरा हो गया, आधी रात को भागे थे लेके। तो 4 बजे वो जैसे ही थक गए तो जंगल में एक घास की ढेरी थी,
वहाँ ठाकुर जी को छिपा दिया। और वहीं जंगल में वो खेत खलिहान होता ना, पुआल 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 का ढेर था, और वहीं वो ठाकुर जी को छिपा के और वहीं चोर थोड़ा विश्राम करने लगे। चार थे चोर, चार, और चारों को एक ही स्वप्न हुआ। क्या स्वप्न हुआ? यों कही के भूखे रहे काहू परी न चैन, सुपने चोरन ते कहे ठाकुर जू ये बैन। ठाकुर जी ने चोरों से कहा, क्या कहा? मोही जहां को तह करियावो, ना तर तुम बहुत दुख पाओ। हमको जहां से लाए हो वहीं भेज दो, नहीं तो तुम्हें बहुत कष्ट मिलेगा। एक दुख तो ये है कि इतने संत रो रहे हैं मेरे लिए, और दूसरा बड़ा दुख की बात ये है कि हमारी कथा छूट रही है। तो संध्या को कथा होती है, हमारी कथा आज की छूटे नहीं, उसके पहले हमको पहुंचाया वहां, और नहीं तो तुम सबका हम सर्वनाश कर देंगे। दोहरे दुख परे हैं हम पर, चौहरे दुख डारूंगो तुम पर। और सबको ठाकुर जी ने सपने में डांट लगाई तो सब चोर उठे घबरा करके। थे तो सब संत वेश में। और उन्होंने एक दूसरे से कहा, भैया तुम्हें कुछ दिखा? बोले तुम्हें कुछ दिखा, तुम्हें कुछ दिखा, तुम्हें कुछ दिखा? बोले हाँ। ऐसे ऐसे भगवान लाल लाल आंख करके बोल रहे कि जल्दी पहुंचाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। भैया हमको ये दिखा, हमको भी यही दिखा, हमको भी यही दिखा। अब चोर घबरा के बोले चलो ठाकुर जी को लेके। तो चोर लेके तो आए थे ऐसे ही बांध बूंद के, पर ठाकुर जी साक्षात है, उनकी भावना हो गई। उन्होंने बढ़िया विमान बनाया और विमान में ठाकुर जी को विराजमान किया, और गाते बजाते हुए वो चले। तो दिन में रसोई तो बनी नहीं थी, साधु सब रो रहे थे बैठे बैठे। और शाम को 4 बजे के समय, कथा का समय, जैसे अब कथा हो रही है ऐसी कथा का समय था, उसी समय 2 ब्राह्मण देवता आए। कहा महाराज आप लोग क्यों रो रहे हो? जल्दी से खोल करताल उठाओ, झांझ मंजीरा